मकान मालिक और मैं। मेरा नाम विवेक है और मैं 23 साल का हूँ। अभी मेरी पढ़ाई चल रही थी। शहर में तो मैं एक किराए के कमरे पर रहता था। वहाँ मकान मालिक और उनके 2 छोटे बच्चे और उनकी बीवी रहती थी। मैं सुबह 9 बजे कॉलेज चला जाता था और शाम को 5 बजे आता था। मैं खाना बाहर ही खाता था क्योंकि मुझे खाना बनाना नहीं आता। एक दिन की बात है जब मकान मालिक अपनी दुकान जा चुके थे और बच्चे स्कूल गए थे। अब घर में मैं और उनकी बीवी ही थे। उनकी बीवी की उम्र लगभग 30-32 साल थी। उनका नाम रेखा था। अचानक आज मेरी तबीयत बिगड़ सी गई तो मैं आज रूम पर ही रुक गया और रूम पर ही लेट गया और सो गया। 2-3 बजे आंखें खुली तो मुझे बहुत तेज़ ठंड लग रही थी और मुझे बहुत तेज़ बुखार आ गया था। मैं खाना बाहर ही खाता हूँ, इस बात का रेखा को भी पता था, लेकिन आज मैं घर में ही हूँ यह रेखा को पता था। बाहर नहीं गया। यह सोचकर रेखा ने मेरे रूम का दरवाज़ा खटखटाया। मैंने जैसे तैसे दरवाज़ा खोला तो रेखा बोली, अरे विवेक, आज तुम गए नहीं। मैंने बोला, वो भाभी आज तबीयत ठीक नहीं है। फिर रेखा बोली, अच्छा तो दवा ले ली तुमने? मैंने कहा नहीं। रेखा बोली, अरे तो दवा ना लिए बिना कैसे ठीक होगे तुम? और आज तो तुमने कुछ खाया भी नहीं होगा क्योंकि सुबह से तुम बाहर नहीं गए हो। चलो मैं तुम्हारे लिए अदरक वाली चाय बना देती हूँ और कुछ दवा रखी है वो ले आती हूँ। मैंने मना किया कि अरे रहने दो भाभी, आप परेशान ना हो मेरे लिए, मैं देख लूँगा अपना। तो रेखा बोली, ऐसे कैसे, तुम चुप रहो। और वो चली गई। कुछ देर बाद रेखा चाय और कुछ दवा लेकर आई, फिर मुझे दे दी। मैंने दवा ली। उसके बाद रेखा ने मुझे खाना भी दिया। मैंने खाना खाया, फिर रेखा चली गई। मैंने दवा के नशे से मुझे नींद आ गई। कुछ समय बाद मकान मालिक आ चुका था तो उसने दरवाज़ा बजाते हुए बोला, विवेक, ओ विवेक। मैंने बोला, हाँ भैया जी। वो बोले, अब कैसी तबीयत है? मैंने कहा, पहले से ठीक हूँ भैया। वो बोले, अच्छा तो आ जाओ, खाना खा लो। मैं बाहर गया, हाथ धोकर टेबल पर बैठ गया। रेखा ने सबको खाना दिया और फिर भैया बोले, देखो विवेक, तुम्हारी तबीयत खराब है, तुम कुछ दिन आराम करो। मैंने कहा, जी भैया। फिर वो बोले, तुम अब से बाहर खाना मत खाना, तुम्हारा खाना रेखा बना दिया करेगी, तुम यहीं खाना खाना। मैंने कहा, अरे भैया जी, मैं आपकी अपनी वजह से आपको परेशान नहीं कर सकता। फिर वो बोले, अरे तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, तुम हर महीने खाने के पैसे दे दिया करना, तो तुम्हें भी दिक्कत नहीं होगी और तुम्हें अच्छा खाना मिल जाया करेगा। मैंने कहा, ठीक है, और फिर मैं वहीं खाना खाने लगा। तो दोस्तों, इस कहानी से यह पता चलता है, भले ही हम किसी और के पास रहते हैं पर इंसानियत सबके अंदर होती है। बाकी आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं किसी और कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।